So hello students, in the previous video we have studied about the carbon and its characteristics. कुछ पढ़ा था ना, कार्बन क्या होता है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उसको बॉन्ड कितने चाहिए होते हैं, और वो यूनिक है. Why it is unique? Why we have to study more about carbon and its compound only? हम क्यों कार्बन के ही कंपाउंड पढ़ते, दूसरे कंपाउंड नहीं पढ़ते? The reason behind that is actually we are studying, but mostly we have to focus on carbon compound. Simple reason is behind that. First of all, I have told you that carbon is found in most of the compounds. Most of the things कर लो, बहुत सारी चीजों में पाया जाता है. सेकंड क्या है, बताया था कुछ. सेकंड वॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट. टेट्रावैलेंट नॉन मेटल. टेट्रावैलेंट तो ऐसे जर्मेनियम और सिलिकॉन भी है, बट ये क्या है, नॉन मेटल है. और जर्मेनियम सिलिकॉन क्या है, वो दोनों मेटलॉइड्स हैं. ओके, नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी ये है, व्हाट वी हैव स्टडीड इन वैलेंसी. क्या पढ़ा था वैलेंसी में, कि इफ द नंबर्स आर लेस देन ऑक्टेट, सो व्हाट विल हैपन, आइदर दे हैव टू टेक दैट मच और दे हैव टू गिव. या तो दान कर दो या तो उधार ले लो. बट कार्बन ऐसा कुछ नहीं करता. कार्बन डजंट टेक और इन प्लेस ऑफ डजंट यू कैन यूज नाइदर. कार्बन नाइदर टेक्स इलेक्ट्रॉन, सिंपल लिखो छोटा सा, नॉर डोनेट्स इलेक्ट्रॉन. ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेता है और ना इलेक्ट्रॉन देता है. जब ये ना लेता है, जब ये ना देता है, तो ये काम कैसे करता है, इसका काम कैसे चलता है ना. वी विल इंक्लूड दैट. नेक्स्ट इज कितने कंपाउंड बनाता है, हाउ मेनी कंपाउंड्स आर मेड फ्रॉम द कार्बन. सो व्हाट एवर द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, यूनिवर्स नहीं बोलेंगे, जितने पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं, उन सब को अगर इंक्लूड करके जितने कंपाउंड बनेंगे, उन सबको इंक्लूड करके जितने भी कंपाउंड बनेंगे, उतने कार्बन अकेले बनाता है. कार्बन itself makes the compound, itself makes compounds equivalent to all compounds made by other elements. यानी दूसरे एलिमेंट मिलकर जितने कंपाउंड बनाएंगे, कार्बन अकेले ही उतने कंपाउंड बना लेता है. क्यों बना लेता है, हर चीज में होता है. CO2 कार्बन इज देयर, C6H12 O6 कार्बन इज देयर. कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ग्लूकोज हो गया, और एसिड ले लो, CH3COOH कार्बन इज देयर. सो मोस्ट ऑफ द थिंग, जितनी भी चीजें, हर एलिमेंट के साथ तो ये रिएक्ट करता है. तो इसकी वजह से ये क्या करता है, ये इतने ज्यादा कंपाउंड बनाता है कि जो दूसरे एलिमेंट है वो मिलके भी उतने कंपाउंड नहीं बनाते. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. ओके, आफ्टर दैट देयर इज यूनिकनेस. सो यूनिकनेस तो ये सारी चीज भी हो गई, लेकिन इन सारी चीजों के पीछे यूनिकनेस का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द यूनिकनेस ऑफ द कार्बन. So there are 4 reasons for the uniqueness. The first one is tetracovalency. Okay. Second reason for this is catenation.
Third one is, first is tetracovalency, second is catenation, and the third one is polymerization. And the fourth one is isomerism. So there are the 4 points that is making it unique, or you can put the heading reason for uniqueness. रीजन फॉर यूनिकनेस ऑफ कार्बन. थोड़ा सा राइटिंग अच्छी है और अच्छी कर लेना तुम लोग. ओके, सो टेट्राकोवैलेंसी. सो टुडे वी विल फिनिश दीज 2 पॉइंट्स. ओके, देन रिमेनिंग आई विल फिनिश इन द नेक्स्ट वीडियो. सो इन टेट्राकोवैलेंस, सर टेट्रावैलेंस तो आपने बताया था, टेट्रावैलेंस बताया. अब क्या टेट्राकोवैलेंस? सो सिंपल रीजन इज दैट टेट्रा मींस 4 and valency means valence electron. So we have already studied that the carbon is having 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है, यहां पे लिखा था ना, ये कार्बन नाइदर टेक्स इलेक्ट्रॉन नॉट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन. सो व्हाई इट इज नॉट टेकिंग इलेक्ट्रॉन और व्हाई इट इज नॉट डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, दैट वी हैव टू डिस्कस, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस टेट्राकोवैलेंसी. द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई इट डजंट टेक, व्हाट इज इट, नाइदर टेक, व्हाई इट doesn't lose electron. पहले लूज कर लेते हैं. हम लोग छोड़ते बहुत जल्दी है ना किसी चीज को, तो पहले छोड़ने वाला पढ़ लेते हैं. Why it doesn't lose electron? What is the reason behind that? So it is basically told that when electrons are being taken off or electrons are being loosed from any of the element, अगर किसी element से electrons जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके साथ वो अब कुछ एनर्जी भी लेके जाते हैं. They are taking some of the energy with it. So when carbon is releasing when carbon have to leave the electron, how much it will leave? It will leave 4 electron. How much? 4. तो अगर एक में एनर्जी जाती है तो चारों में एनर्जी जाएगी. So when they have to leave 4 electrons, they have to lose a lot of energy. उनको बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस करना पड़ेगा. और बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस कर दिया तो एक तो भैया छोटा सा तो कार्बन है, ये न्यूक्लियस, ये 2 और ये लो 4, 1 2 3 4. अब अगर इसने 4 लूज किए तो इतनी ज्यादा एनर्जी लूज हो जाएगी, वो तो बचेगा नहीं, छोटा सा है, इत्तू सा दिख गया? हाँ, नहीं दिखेगा, इससे भी छोटा होता है. सो इट इज अ स्मॉल एलिमेंट, सो इट कांट लूज दैट मच एनर्जी. सो इफ इट कांट लूज, देन हाउ इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने हैं तो एनर्जी लूज करनी, और एनर्जी लूज करने के लिए उसके पास जगह नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट कांट लूज, बिकॉज इट कांट लूज टू मच एनर्जी. ये ज्यादा एनर्जी लूज नहीं कर सकता. चलो अच्छा, एनर्जी नहीं लूज करता तो सर ये ले तो सकता है ना, लेने में कौन सी एनर्जी लगती है? Why it is not taking? If it can't lose, so it can take. But why it is not taking? Second, why it doesn't take? अगर लूज नहीं कर सकता तो लेता क्यों नहीं? चलो उसको भी बताते हैं. So what we have studied? What is the atomic number of carbon? 6. That means 6 electron. How many protons are there? 6 protons. How many neutrons are there? Obviously 6 neutrons, because 12 is the atomic number. Proton plus neutron is equal to 12. So that is 6 neutron. So let's make the structure. First of all make the nucleus. ये लो भैया, बन गया न्यूक्लियस. इतना बड़ा बनाते हैं. प्रोटॉन, 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 3 हुए, 3 बाकी. प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन. How many neutrons are there? 6. Neutron, 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 neutron. So now you can see in the nucleus there is 6 proton and 6 neutron. चलो अब इसके बाहर के सेल बनाते हैं. In this cell, the first one is having 2 electron. Okay.
The next one is having 4 electron. 1, 2, 3 and 4. So it is having 4 electron. So what does it mean? सर इसको क्यों बता रहे हैं? ये तो पता है क्या रीजन है. देखो यहाँ पे कितने हैं? 6 है. Each of the proton is holding 1 neutron. एक को होल्ड कर रहा 1. This is for that. This one is for this. गड़बड़ हो गया. इसको यहां पे कर दो और इसको यहां पे कर दो. So now what you have seen, every proton is holding 1 electron. Every proton is controlling 1 electron. अगर हर प्रोटॉन एक एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहा है, दैट मींस इसको कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 4 और चाहिए. तो 4 और चाहिए. 1, 2, 3, 4. तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा. लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे तो उनको प्रोटॉन होल्ड कहां से करेगा? है पॉसिबल? अगर तुम्हारे दोनों हाथ में हमने 50-50 केजी का वजन रख दिया है और अचानक से उसमें 50 केजी और रख दे, पॉसिबल है? कंट्रोल कर लोगे? इज इट पॉसिबल फॉर यू? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. अगर 10 किलो और 5 किलो यानी 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन चलता है, बट 4 इकट्ठा एक बार में 4 नहीं पॉसिबल. सो इट डजंट टेक बिकॉज protons won't be able to handle it. ये क्यों नहीं लेता? क्योंकि प्रोटॉन्स हैंडल नहीं कर पाएंगे. 1-2 को तो करेगा, लेकिन यहां कितने आ रहे हैं? 4, 2, 3, 4. अगर 4 आ गए एक साथ तो वो हैंडल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. पॉसिबल ही नहीं है. चेक करके देख लो अपने हाथ में, दोनों हाथ में 10-10 केजी का या 50-50 केजी का वजन लो और अचानक से उसमें 10 केजी और छोड़ दो. पॉसिबल है? 1-2 केजी होगा, बैलेंस कर लोगे. बट अगर इकट्ठा 10 केजी आ गया तो नहीं है पॉसिबल. दैट्स व्हाई इट डजंट टेक एंड इट डजंट गिव. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. अच्छा, अगर ये लेता नहीं और देता नहीं तो ये बनाता कैसे है? क्योंकि ऑक्टेट तो कंप्लीट करने हैं. सो व्हाट इज डू? हमने एक चीज पढ़ी थी डिसेबल्स के बारे में. क्या पढ़ा था? भगवान अगर किसी को कुछ छीनता है तो उसको दूसरी चीज बहुत अच्छे से देता है, बहुत ही ज्यादा देता है. तो वो क्या थी कि उनका अगर कोई अंग, इफ इट इज टेकिंग एनी पार्ट ऑफ दैट पर्सन, ही इज गिविंग द टैलेंट टू मच इन दैट. तो यहाँ पे भी क्या है? 2 चीज छीन ली भगवान ने, ना तो दे सकता है ना तो ले सकता है. तो क्या दे दिया? शेयरिंग. इट कैन शेयर अ लॉट. इट कैन शेयर इलेक्ट्रॉन अलॉट. अपने इलेक्ट्रॉन को ये शेयर बहुत तेजी कर सकता है. भगवान ने कहा जाओ बेटा, तुम दे नहीं सकते, ले नहीं सकते, तो जाओ शेयर कर लो, बांट लो, आपस में कर लो, बंटवारा, बांट लो, एक दूसरे के साथ मिलके काम चला लो. तो बिकॉज ऑफ द शेयरिंग इट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ कंपाउंड. बिकॉज ऑफ शेयरिंग it makes a lot of compound. Okay, so this is the first reason for the uniqueness. Reason for uniqueness, and next will include in our next video. So till then, read it, understand it. If you are having any doubt, just comment it. Thank you.